अगर जल्द ही इन मामलों में खुलासा नहीं होता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तो हम संवैधानिक रूप से एक जन आंदोलन सहारनपुर में तैयार करेंगे। मेरी पोतरी 15 साल की है और वह 1.5 महीने से लापता है जी। अच्छा जी, मैं चौकी इंचार्ज से सुंदर सिंह से बात करूँ जाकर, तो मुझे धमकावा कह लगा हम तलाश कर रहे हैं। कह जी एक दिन मेरे पास में आए रात को 8 बजे, 2 दीवान थे जो दरोगा साहब थे, कह लगे तेरी लड़की कल को ईद पड़ गई, यानी तेरी लड़की कल को बरामद हो जाती। पुलिस लाइन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष शौर्य अंबेडकर तमाम शिकायत लेकर पहुंचे और दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। शौर्य अंबेडकर खुद बात करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है शौर्य भाई? तमाम मैंने देखा पीड़ित यहाँ पर आपके साथ आए हुए थे और जो है पार्टी से जुड़े भी कार्यकर्ता हैं, क्या पूरा मामला है शौर्य भाई? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम। मामला देवबंद थाने के हैं दोनों। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया, भय मुक्त प्रदेश बना दिया, वो सिर्फ कागजों में बनाया है, जमीनी स्तर पर नहीं है। मामला है हमारे बीच अनीस जी है तलेडी बुजुर्ग से। 14 अप्रैल को इन्हें लूटा गया, इनकी डेयरी में इन्हें बंधक बनाकर इनका पर्स, इनका मोबाइल और साथ ही साथ इनकी 7 भैंसें चोरी कर चोर ले गए और आज तक प्रशासन ने उसका खुलासा नहीं किया कि कौन चोर थे, किन्होंने इन्हें बंधक बनाया, किन्होंने इन्हें लूटने का और चोरी करने का काम किया। दूसरी घटना है जो योगी जी कहते हैं कि हर चौराहे पर यमराज खड़ा है, बहन बेटी सुरक्षित हैं, तो फतेहपुर गांव से देवबंद थाने का ही मामला है। लगभग 15 साल की नाबालिग बच्ची लगभग 1.5 महीने से लापता है, लेकिन प्रशासन के लोग लगातार लिपापोती करने का काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहे। पीड़ित परिवार के लोग मेरे साथ है जो लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आज हम एसएसपी कार्यालय ऑफिस पहुंचे थे अपनी मांग रखने के लिए। अगर जल्द ही इन मामलों में खुलासा नहीं होता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तो हम संवैधानिक रूप से एक जन आंदोलन सहारनपुर में तैयार करेंगे। फिर बात करेंगे, कुछ पीड़ित है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपके चाचा? अनीस। उनसे कौन सा है? तलेडी बुजुर्ग। कब की घटना है? कितनी कुछ? 14 तारीख। चौथा महीना। क्या कहते हैं आला अधिकारी को पास आप गए होंगे, थाने भी गए होंगे, सीओ के पास? तो कुछ नहीं हुआ हमारा, ना तो हमारी वैस का हमें पता दे रहे, ना कोई मतलब कोई बात नहीं हुई अब तक। सारे काम कर लिए हमने और जो हमने जिसके नाम लिखवाए थे आज तक वो उठे नहीं। कौन लोग आखिरकार गांव के हैं, कोई बाहर के रहने वाले? गाँव के नाम रिपोर्ट करी थी, आज तक वो नहीं उठे हमारे। क्या कहते हैं पुलिस के आला अधिकारी? आप जाते होंगे शिकायत को लेकर? जी ऐसा नहीं कहा, वो नहीं है, कोई बता दे, कोई कुछ बता दे। हम इतने पढ़े हुए तो मैं नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी। शौर्य अंबेडकर आपके साथ पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता भी साथ में थे, किस तरह का आश्वासन दिया आपको अधिकारियों? इन्होंने कहा हमें बताओगे, 1-2 दिन में बताओगे। शौर्य भाई एक अहम सवाल, चलिए कुछ और भी पीड़ित उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जगपाल हूँ जी, मेरा गाँव फतेहपुर थाना देवाना जी। अच्छा जी, मेरी पोतरी 15 साल की है और वह 1.5 महीने से लापता है जी। अच्छा जी, मैं चौकी इंचार्ज से सुंदर सिंह से बात करूँ जाकर, तो मुझे धमकावा कह लगा हम तलाश कर रहे हैं। कह जी एक दिन मेरे पास में आए रात को 8 बजे, 2 दीवान थे जो दरोगा साहब थे, कह लगे तेरी लड़की कल को ईद पड़ गई, यानी तेरी लड़की कल को बरामद हो जाती। अच्छा जी, मैं चलो जी अब 2 दिन का टाइम तुम्हें देना पड़ा है। 2 दिन तक आज तक ये टाइम आ गया जी, मुझे रोज लार लगाओ जहाँ जी, कभी कहता डिटोल गोल नहीं आई, कभी कहता फलाने। अच्छा जी, मुझे लारे लगा रहे हैं जी, कोई मेरा समाधान नहीं हो रहा है जी। मुझे आश्वासन दे दो और मेरा कोई काम हिल नहीं हो रहा है। 1.5 महीना है जी, मैं चक्कर काटा जी, 2 बार एसएसपी के यहाँ से आए, दोबारा आ जी मैं एसएसपी के यहाँ से। हाँ जी, लेकिन भाजपा सरकार का तो कहना है कि अगर बहू बेटो कोई छेड़ता है तो उसका यूपी पुलिस और योगी पुलिस अगले चौराहे पर इलाज कर देती है। हाँ जी, योगी साहब भी कहा जी, कह लगे बहू बेटो सुरक्षा चौकस हम इलाज कर दे जी, कुछ भी इलाज नहीं हो रहा जी, किसी का भी हमारी लड़की नहीं बरामद हो रही जी, हम कैसा कर दे इलाज हो रहा। कहाँ पहुंचे अपनी शिकायत को लेकर? आप शौर्य भाई भी आज आपके पास पहुंचे, इससे पहले किस किस ऑफिसर के पास पहुंचे? मैं थाना देवन कहा जी, सीओ साहब सीओ का तो आने जी मैं। अच्छा जी, एसओ को कहा जी। अच्छा जी, चौकी इंचार्ज को शुरू में कहा जी, उन्होंने मेरा मुकदमा भी दर्ज नहीं करा। फिर थाना अध्यक्ष में मुकदमा दर्ज करवा जी आने को। अच्छा जी, 5-7 दिन में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ जी। अच्छा जी, फिर बाद में थाना अध्यक्ष की जगह भी गए जी। अच्छा जी, कोई सिफारिश नहीं, फिर दूसरी बार यहाँ से आज मैं ऐसा लगता है योगी सरकार में पोती मिल जाएगी, आपकी नाबालिग पोती बताई जा रही है। अगर ये पुलिस सहायता करेगी मेरी तो बरामद तो पुलिस कर देगी जी 2 दिन में। अगर ये सहायता करेंगे, नहीं सहायता करेंगे तो कहाँ से मिल जाएगी? अगर ये कोशिश करेंगे सारे काम हो जी, कोशिश करने से। शौर्य भाई आप भी तमाम आला अधिकारियों से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया, कितने दिन का कुछ समय दिया आप? देखिए अब तक लगातार ये
दोनों प्रार्थी हैं जो लगातार चक्कर काट रहे थे दफ्तरों के, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। जब ये मेरे आवास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने खुद ही जाकर मैं कहा एक बार अधिकारियों से बात की जाए, क्यों हमारे लोगों का दमन किया जा रहा है, क्यों उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमने अपनी बात रखी, अगर बात मानते हैं ठीक है, नहीं तो हम संवैधानिक रूप से अपना आंदोलन तैयार करेंगे। और एक अहम सवाल है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से काफी सालों से आप जुड़े रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर अंतर्कलह चल रही है विनय रतन को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हमारा परिवार है, परिवार में थोड़ी बहुत ही मनमुटाव होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। सब लोग परिवार के हैं। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन सब भाई हैं और हमें हमारे शीर्ष नेता हैं, जो वो आदेश करेंगे उसका हम पालन करने का। लेकिन जैसे भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, बैठकर बात करेंगे। हम तो निर्णय का काम करने वाले लोग हैं और इस संगठन को सींचने वाले लोग हैं। हम अपने नेताओं के जो भी उनका आदेश आता है उनका पालन करने का काम करते हैं। वो उनका शीर्ष नेतृत्व है और मैं अपने आप बात करके ऐसे मामले को निपटाएंगे। हमने देखा आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष सहारनपुर शौर्य अम्बेडकर तमाम शिकायतकर्ताओं को लेकर पहुंचे थे, जिसमें एक नाबालिग बेटी है और वो दादा खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और तमाम घटनाओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि जो पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर अंतर्कलह चल रही है, ये एक वाकई में सोचने का विषय है। तो लगातार हम आपको जनपद सहारनपुर से हर जुड़ी अपडेट दिखाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।